बैठ करके रोते हैं। क्या करूं महाराज। जब एक दिन आत्मदेव जी महाराज बैठे बैठे रोने लगे, अपने शरीर से भी उनको गिलानी होने लगी, तब गौकर्ण जी महाराज आए और दिव्य गौकर्ण गीता के माध्यम से अपने पिता को समझाया। देहस्तिमांश रुद्रे विवतम त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यान् सम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, देहांत मांस रुद्रो, आप हाड़ देह की शरीर से क्यों इतना प्रेम कर रहे हैं? अरे छोड़िए और अपने हृदय में वैराग राग रसिक को प्रकट कीजिए और भगवान के चरणों में निष्ठा भक्ति को प्राप्त करिए। सुंदर दिव्य उपदेश जब दिया महाराज, तो आत्मदेव जी घर को छोड़ करके जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए घर से निकल जाते हैं। अब महाराज थोड़ा बहुत जो भय रहता है बेटा को पिता का, आज वो भी धुंधकारी के हृदय से निकल गया। अब तो धुंधकारी का ही राज चलता है, जो मन में आए सो करे। माँ धन दीजिए, माता ने कहा बेटा सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बता। तो माँ पर हाथ उठा दिया, ए माँ, जो तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी है ना, वो मुझे दो। जो हाथ उठाया, माता ने चाबी को फेंक दिया, ले जा। जितना धन था सब लेकर के महाराज फालतू आचरणों में व्यतीत कर दिया। आज माँ ने भी सोचा कि आज इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, कल जाकर के पता नहीं क्या करेगा। तो आज धुंधली भी गई, रात्रि में उठ करके और जाकर के गांव से बाहर एक सूखा कुआं पड़ा था, उसमें जाकर के उसमें गिर करके अपने प्राणों का प्राणांत कर दिया। अब महाराज घर में दो ही भैया बचे, गौकर्ण जी और धुंधकारी। गौकर्ण ने कहा पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अब नंबर हमारा ही है, इसलिए हमें तो चुपके से निकल लेना चाहिए। तो गौकर्ण जी भी भगवान के धाम को तीर्थ यात्रा पर निकल गए, भगवान का पावन नाम गुणगान करते हुए। अब केवल धुंधकारी रह गया घर में। महाराज अत्याचार बढ़ गया, चोरी करने लगा। घर का जब धन समाप्त हुआ, 5-5 वैश्याओं को, गड़काओं को अपने घर में लाया और उनको रख लिया, उन्हीं के साथ रहने लगा। बड़े बड़े लोगों के घर में जाता है, सोना गहना रुपया आदि चोरी करके लाता है। एक दिन गया और बहुत सारा धन लाया। 5 गड़काएं देख करके महाराज चकते रह गई, इतना सारा धन पता नहीं कहां से लाया है, और एक ना एक दिन यदि हम पकड़े जाएंगे तो इसके साथ साथ हमारी भी जरूर दुर्दशा होगी। तो महाराज 5 गड़काओं ने मिलकर के रात्रि में धुंधकारी शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तो 4 पाई पे सोते हुए रस्सी से बांध दिया। ज्यों पीटना चालू किया, धुंधकारी ने चिल्लाना प्रारंभ किया, और जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया तो एक गड़का गई और चूल्हे में से जाकर के अंगारे भर करके लाई और धुंधकारी के मुखमंडल में डाल दिया, और उन अंगारों के कारण धुंधकारी का प्राणांत हुआ। अब महाराज जैसे ही धुंधकारी मरा तो क्या हुआ, इसलिए तो कहते हैं कि भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। आज महाराज इसलिए कहते हैं कि अच्छे आचरण करते हुए तो बिटिया भी सुंदर लगती है, और यदि हमारी भक्ति को, हमारे सनातन धर्म को नहीं मान रहा है तो ऐसा बेटा किस काम का। आज महाराज मृत्यु हुई धुंधकारी की, प्रेत बना। गौकर्ण जी को पता चला तो गया में जाकर के भैया का श्राद्ध किया। घर वापस लौटे, अपने घर में विश्राम किया, तो रात्रि के समय धुंधकारी प्रेत बना जो भटक रहा था, वो
कभी भैंसा का रूप बना करके आता है, कभी भेड़ का रूप बना करके आता है। गोकर्ण जी पूछते हैं कौन है आप, बताइए। तो प्रेत बोल नहीं पाता है। तो गोकर्ण जी के कमंडल में जो जल था उसको उठाया और जैसे ही छींटा मारा तो बोल पड़ा, अहम भ्राता तदिस्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और ये मेरा हाल है कि मैं प्रेत बना भटक रहा हूँ। लेकिन भैया मैंने बहुत पाप किए, पर आप मेरे ऊपर कृपा करिए अपनी भगवत भक्ति की कि मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाइए, मेरा उद्धार कराइए, मेरा निवेदन है। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है भैया, सुबह कोई उपाय करूंगा। जैसे ही सुबह हुआ समस्त विद्वानों को बुलाया, प्रेत का उद्धार कराने के लिए क्या करना चाहिए, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तो सूर्य भगवान को अर्घ देकर के निवेदन किया, हे सूर्य भगवान आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आप करिए, जिससे आपके भैया मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी का उद्धार कराने के लिए भागवत महापुराण कराई। क्योंकि ये भागवत महापुराण कैसी है, बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। महाराज मानव क्या बोले, ये तो प्रेत की भी पीड़ा का विनाश कर देते। ऐसी सुंदर भागवत महापुराण की कथा दिव्य व्यास मंच लगाई। अरे गोकर्ण जी महाराज कंठस्थ भागवत महापुराण सुना रहे हैं। सप्त ग्रंथि वाला बांस गाड़ा वहां पर, जिसमें छेद था, उस बांस में धुंधकारी का आवाहन कराया, उसमें बैठ करके धुंधकारी कथा सुन रहा है। प्रथम दिन की कथा हुई, प्रथम दिन की ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा तीसरी ग्रंथि, ऐसे सातों दिन की कथा जब विश्राम हुई तो सातों ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट हुए। धुंधकारी जैसे ही दिव्य रूप में प्रकट हुआ, गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन महापुरुष हैं? धुंधकारी ने कहा भैया हम ही आपके भाई धुंधकारी हैं, आप हमें पहचानिए। इतनी बात हो ही रही थी कि भगवान का देखा कि आसमान से दिव्य विमान प्रभु का आ रहा है। धुंधकारी को रहने के लिए वहां विमान आया, हाथ पकड़ा, धुंधकारी का विमान पर बिठा लिया। अब महाराज जैसे ही विमान पर बिठाला, ले जाने के लिए तैयार हुए तो जितने श्रोता थे वो सब उदास हो गए कि हमने भी कथा सुनी पर इनके लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। प्रश्न करने लगे गोकर्ण जी से। तो गोकर्ण जी ने भी कहा कि प्रभु केवल धुंधकारी के लिए विमान आया और कथा तो इन लोगों ने भी सुनी, इनके लिए भी क्यों नहीं आया। भगवान ने कहा सबके लिए आ जाएगा। क्यों नहीं आया? कथा तो सबने सुनी होगी ना जो 7 दिन बैठे थे। तो एक बात बताएं, बोले जाने वाला मात्र धुंधकारी था इसलिए एक विमान आया, दूसरे लोग क्यों नहीं थे? आप ही बताइए। यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए विमान आया हो ऊपर से और वो कहे कि चलिए भैया आपको भी मेरे साथ चलना है, तो आप जाओगे? नहीं जाएंगे। इसलिए पता है वहां पर जितने भी लोग थे सबने कहा कि इनके लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा सबके लिए आएगा, चलने के लिए कौन कौन तैयार है, हम लिस्ट बनाते हैं, नाम लिख करके देते हैं भगवान को कि इतने विमान भेजो। तो किसी ने कहा अभी मेरी बेटी का विवाह करना है। थोड़ा रुक जाइए महाराज, 1 साल का मौका दीजिए, अभी मुझे बेटा का विवाह करना है, अभी मुझे उनके लिए कारोबार बनाना है, काम कर दो उनके लिए फिर जाऊंगा। इसलिए जाने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए एक ही जाने वाला था। तो एक विमान आया और फिर थोड़े समय बाद जब सबको जाना था तो गोकर्ण जी ने कहा कि आप अपने कार्य से निवृत्त होइए, जब आप फ्री हो जाएं तो हमसे कह दीजिएगा, हम यही कथा दोबारा करेंगे और आपके लिए वही दिव्य विमान मंगवाएंगे। आज महाराज धुंधकारी भगवान के धाम को गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की हो।
और महाराज फिर दोबारा जब कथा समस्त ग्रामवासियों ने अपने उद्धार के लिए करवाई, गोकर्ण जी कहते हैं मात्र धुंधकारी ने अपने उद्धार के लिए सुनी, दूसरों ने किस बात से सुनी? बोले कोई तो सुनता है कि हमें निमंत्रण आया है, तो चलिए व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार निभाया में आए। और महाराज यजमान जी ने आपको देख लिया कि हाँ भैया आप कथा सुनने आए हैं, सोई सीताराम, और कथा के बीच से ही चल दिए। कई लोग सुनते हैं मनोरंजन की दृष्टि से कि चलिए घर पे क्या करेंगे, बैठे बैठे थोड़ा चलते हैं, कथा में 1-2 घंटे बैठेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। बोले कोई मनोरंजन की दृष्टि से सुनता है और कोई व्यवहार की दृष्टि से सुनता है, लेकिन उद्धार कराने की दृष्टि से तो कोई ही सुनता है। ऐसी है भगवान की कथा। लेकिन फिर बाद में समय पा करके दोबारा गोकर्ण जी ने कथा कराई और मुक्त कंठ कथा गाई, और जितने फिर श्रोता थे, कथा समाप्त हुई जिस दिन विश्राम हुई, उस दिन जितने श्रोता थे उतने ही भगवान के दिव्य विमान समस्त श्रोताओं को ले। और महाराज फिर समस्त प्रजा के साथ गोकर्ण जी महाराज कैसे गए? बोले अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। बोले जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने लीला समाप्त करके संपूर्ण अयोध्या प्रजा के साथ अपने धाम को गए, प्रजा सहित रघुवंश मणि जिम गमनी निजदा, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी महाराज भी अपने समस्त श्रोताओं के साथ भगवान के धाम को गए। ऐसी ये दिव्य भगवान की कथा बोली भागवत महापुराण की। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे पानी में। बबूला है मिल जाए वो पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। यह कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा,
फिर मरघट में फिर होगा पिया, फिर मरघट में फिर। कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, मर जा रे, मर जा रे, मर जा रे। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने सारो जीवन खोए दो, तूने सारो जीवन खोए दो, यूं आना कानी में तो मर जा रे, चुल्लू भर पानी में मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। नाम लीनो तूने भरी जवानी में। एक बार सभी के हाथ ऊपर हो जाए भगवान के लिए। तू डूबे के, तू डूबे के, तू डूबे के पानी में। पार्वती मैया तो सो गई और घूंघरा तोता देने लगा। कथा पूरी हुई, भोलेनाथ जी ने जयकारा लगाई। पार्वती मैया जागी तो वो कहने लगी महाराज जी हाँ, तो फिर भगवान ने अपने भक्तों को क्या जवाब दिया? जैसे ही प्रश्न किया तो भोलेनाथ जी ने कहा देवी कथा तो पूरी हो गई, आपने नहीं सुनी क्या? पार्वती जी ने कहा क्षमा करना प्रभु, मेरी आंख लग गई थी। भोलेनाथ जी ने कहा देवी आप सो गई थी तो ठीक है, पर बात तो ये है कि जब आप सो गई थी तो फिर हुंकरा किसने दिया? पीछे देखा मुड़ करके तो एक सुख पक्षी बैठा है। भोलेनाथ जी को बड़ा क्रोध आया कि कथा का भी नियम होता है। इसने कथा सुनी ठीक है, लेकिन इसने जैसे कथा सुनना चाहिए वैसे नहीं सुनी। ये तो पीछे बैठ करके चोरी से कथा सुनना है, लेकिन कथा तो आगे बैठ करके सुनना चाहिए, खड़े होकर के भी नहीं, बैठ करके। तो महाराज जैसे ही क्रोध आया त्रिशूल को उठाया, छोड़ दिया, दौड़ रहे आगे आगे। सुख पक्षी भागा जा रहा है पीछे पीछे। भोलेनाथ जी अरे चोर पकड़ो पकड़ो, ये चोर है, मेरी चोरी करके ले जा रहा है। पक्षी उड़ता उड़ता गया और महाराज जी वेद अभ्यास की कुटिया में उनकी धर्म पत्नी जी बिटका देवी बैठी हुई थी।
बात कर रही थी, पता नहीं हमारे पुत्र कब होगा, हमारी संतान कब होगी। बात करते करते उवासी आई, मुख खुला और मुख खुलते ही वो तोता उड़ते आया और सीधे मुख के माध्यम से उदर में प्रवेश कर गया। वेदव्यासी ने देखा कि पीछे भोलेनाथ दौड़े आ रहे हैं, अरे चोर चोर पकड़ो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वेदव्यासी ने कहा भोलेनाथ आप कभी दर्शन देने नहीं आए, वो आए तो इतना विकराल रूप लेकर के आए। अरे बोले आपकी कुटिया में मेरा चोर घुस गया है, उसको पकड़ो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके प्राणों का अंत कर दूंगा। वेदव्यासी ने कहा आपकी चोरी? हंसने लगे, अरे आपके पास क्या है जो चोरी करके ले जाए? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी कौन सी चीज की चोरी करके ले गया है? बोले एक सुख पक्षी मेरी अमर कथा को सुन करके भागा है, वो भी चोरी से, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके प्राणों का अंत कर दूंगा। भोलेनाथ जी से जैसे इतना सुना, वेदव्यासी ने कहा जय हो महाराज। तभी तो सभी लोग कहते हैं आपको भोले भाले। भोलेनाथ जी ने कहा क्यों? अरे बताइए, जिसने अमर कथा सुन ली हो वो कभी मर सकता है क्या? वो तो अमर हो गया और आप उसको मारने की बात कर रहे हैं। बताइए कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके प्राणों का अंत कर दूंगा। भोलेनाथ जी 1 साल तक वेदव्यास जी की दहली पर बैठे रहे कि वो निकले और मैं उसको पकड़ूं। लेकिन भोलेनाथ जी ने 1 साल की समाधि लगाई तो उधर श्री सुखदेव जी ने 12 वर्ष की समाधि लगाई। भोलेनाथ जी आप हटीले हो तो मैं आपसे ज्यादा हटीला हूं, आप गुरु हो तो मैं चेला हूं। अब महाराज 12 वर्ष व्यतीत हो गए। वेदव्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आइए, बाहर आपका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आपकी माँ भी इंतजार कर रही है, आपकी माँ को बड़ा कष्ट होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा तब तक भगवान का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी खतरनाक है, कोई उससे बच नहीं सकता है। और बचता कौन है? बोले जो भगवान की, जो सदगुरुदेव की शरण में जाता है। इसलिए जब तक भगवान का आशीर्वाद मेरे सर पर नहीं होगा तब तक मैं बाहर निकल आने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन व्यक्ति का कैसा होता है? बोले भूमि पर अथवा डावर पानी, जिम जीवई माया लपटा। बोले जिस प्रकार से आकाश में, आकाश मंडल में जो जल रहता है वो बड़ा सूक्ष्म रहता है, बड़ा पवित्र रहता है, और जैसे ही धरती पर आया तो मिट्टी में कीचड़ में सन गया। बोले उसी प्रकार से जब तक प्राणी माँ के गर्भ में है 100 जन्मों को तो उसकी अपनी याद रहती है, 100 जन्मों की इतना पवित्र रहता है। और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकला सोई माया उसको जगड़ लेती है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भैया है, ये मेरी भाभी। ये माया सारे संसार को नचा करके फेंक देती है। इसलिए पिताजी मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूँ महाराज। तब 12 वर्ष तक के बाद भगवान गए, भगवान ने अपना वरद हस्त रखा, जाइए बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। और देखिए भागवत कथा के दोनों ही श्रोता और वक्ता, श्रोता श्री सुखदेव जी, उनको भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया, और वक्ता श्री सुखदेव जी, उनको भी भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया। जाओ तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। तो दोनों को ही माया ने नहीं जकड़ पाया, दोनों ही भगवान के धाम को गए। श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही जंगल में चले गए। बेटा बेटा कहते कहते श्री सुखदेव जी पीछे पीछे गए, पर मुड़ करके एक बार भी नहीं देखा। ऐसे परम अवधूत आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज की याद आई। वेदव्यास जी को कैसे बुलाऊं कथा सुनाने के लिए? तो अपने शिष्यों को बुलाया, 2 शिष्य आए, दोनों शिष्यों को एक एक श्लोक भागवत का रटवा दिया। पहला शिष्य जंगल में गया, श्लोक गुनगुना रहा है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासः कनकि कपिसं वैजंती चमाला। इस श्लोक का भाव है कि मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए, मुरली मनोहर माधव, बंसी बजाते पीतांबर फहराते, गैया चराते, मंद मंद मुस्कुराते वृंदावन में प्रवेश पा रहे। सुंदर गले में मणियों की माला है,
सुंदर श्याम स्वरूप है। श्री सुखदेव जी ने सुना, कहाँ है वो मोर पंख वाला, उससे तो मिलना चाहिए, इतना सुंदर इतना दिव्य है। लेकिन फिर ध्यान आता है श्री सुखदेव जी को, अरे सुंदर से कुछ नहीं होता, भला वो सुंदर है और मैं उससे मिलने के लिए जाऊं लेकिन वो मेरे से सीधे मुंह बात ना करे तो अच्छा नहीं रहेगा, अपमान हमारा होगा। इसलिए स्वभाव को भी जानना चाहिए सुंदरता के साथ साथ। इसलिए जाना कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा समाधि लगा ली। तो दूसरा शिष्य आया और उसी जंगल में दूसरा श्लोक गुनगुनाता है, अहो बकीयम स्थन कालकूटम जिधांशया पाए अदाप्यशाद्वी लेवे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं प्रजे। इसका भाव, पूतना अपने स्तन पर विष को लगा करके आई, लेकिन धन्य है भगवान का स्वभाव, उसको भी भगवान ने माँ जैसी गति प्रदान की। ऐसा दयालु कोई भगवान होगा जिसका दुश्मन उसको विष पिलाने आ रहा है और भगवान उसको माँ जैसी गति दे रहा है। ऐसा स्वभाव तो सिर्फ मेरे वृंदावन बिहारी लाल का ही हो सकता है। और जैसे ही इतना सुना तो महाराज श्री सुखदेव जी दौड़ पड़े, अरे भैया ऐसे श्लोक दो चार और सुनाइए। शिष्य ने कहा, यदि दो चार श्लोक ऐसे आपको सुनना है तो आपके अपने पिताजी के पास जाइए। चलिए भैया ले चलिए। शिष्य के साथ गए, व्यास जी के पास आए और व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। सीधे तो कथा नहीं सुना सकते, इसलिए परीक्षा के लिए जनक जी के दरबार में भेजा। जब परीक्षा में पास हुए तब जाकर के भगवत का दिव्य ज्ञान श्री सुखदेव जी को दिया। और सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, फिर समय पाकर के इसी दिव्य भागवत महापुराण की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित राजा चक्रवर्ती जी को सुनाया। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज ये बात बताइए कि राजा परीक्षित को ये 7 दिन कथा क्यों सुननी पड़ी? उनको कहाँ ये कैसे ये समय मिल गया 7 दिन की कथा सुनने का? तब महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने महाभारत की दिव्य कथा सुना करके उनको परीक्षित का जन्म सुनाया। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम बीशेवथो वीरगतिम गतेषु। कहते हैं महाभारत की युद्ध में जब सब कौरव मारे गए, अंत में युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया और घायल करके छोड़ दिया। तो महाराज दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा, यदि मैं तुम्हारा मंत्री होता तो ये तुम्हारा हाल नहीं होता। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताइए, मैं करने के लिए तैयार।